भक्ता हमारे स्तोत्र पढ़ना है और आप पढ़ना शुरू कर दो। क्यों पढ़ना शुरू कर रहे हो? क्योंकि महाराज जी ने नियम दिया है। अब हम क्या कह रहे हैं उस बात को थोड़ा बहुत गहराई से समझो, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। संकट में आकर भक्ति करना और संकट निवारण के लिए भक्ति करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जीवन में संकट आ जाए तो भक्ति करना एक थीम क्या है, जीवन में जब जब विपत्ति आ जाए तब तब प्रभु की भक्ति करना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है, दूसरी परिस्थिति क्या है, हे प्रभु मैं भक्ति कर रहा हूं, इस भक्ति के प्रताप से मेरी बाधाएं, विघ्न, परेशानियां, संकट दूर हो जाएं, इस भावना से भक्ति करना। कितना अंतर है दोनों में। जब जब जीवन में प्रतिकूलता आएंगी, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, यही कहा जाएगा कि भगवान की भक्ति करो, कहा जाएगा। लेकिन यदि हम कष्ट को दूर करने की भावना से कर रहे हैं, संकट दूर करने की भावना से कर रहे हैं, तो वह बेस्ट कैटेगरी नहीं है। हे भगवान मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूं, मेरे संकट दूर हो जाए इसलिए नहीं, क्योंकि मैं संकट में हूं, मुझे इतना मजबूत बना देना, मुझे इतना बलवान बना देना, मेरी शक्ति इतनी भीतर से बढ़ा देना कि बड़े से बड़े, इससे भी बड़े संकट मेरे जीवन में आ जाएं, मैं हर संकट को बहुत आसानी से समतापूर्वक झेल सकूं। यदि ये उद्देश्य लेकर के भक्ति करोगे तो मानना आपकी भक्ति सर्वोत्कृष्ट भक्ति मानी जाएगी और वह सब कुछ दिला जाएगी। क्योंकि आचार्य भगवान ने भक्ति की थी, किसकी भक्ति की है? आदिनाथ प्रभु की, प्रथम तीर्थंकर की भक्ति की। आचार्य मानतम स्वामी महाराज जी ने की थी। क्यों की थी उन्होंने? कथा क्या आती है, 48 तालों में बंद कर दिए गए थे। उज्जैन नगरी की यह घटना है, कथा भी पढ़ी है सबने। हाँ, उज्जैन नगरी की घटना है, 48 तालों में बंद कर दिया गया था। संकट उन आचार्य मानतम स्वामी महाराज पर आया था, तो मानतम महाराज जी ने इस भावना से भक्ता हमारे स्तोत्र की रचना की थी कि मेरे 48 ताले टूट जाएं। किस भावना से की थी? समझ में आ रही बात नहीं? किस भावना से की थी? हे प्रभु 48 ताले से मैं मुक्त हो जाऊं, इसकी चिंता नहीं है। मेरे जीवन में संकट आया है तो उस संकट की स्थिति में मैं अपने परिणामों को संभालने के लिए, अपने आत्मिक बल और शक्ति को बढ़ाने के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपकी भक्ति में डूब रहा हूं। बस यही एकमात्र उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं। और जो ये उद्देश्य लेकर के भक्ति करेगा वो बिल्कुल आचार्य मानतम स्वामी महाराज जी जैसा हो जाएगा। उसके जीवन में जितने भी संकट के ताले हैं ना, वो अपने आप खुलते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। लेकिन हम यह सोच करके कर रहे हैं, कौन सा है, कौन सा वो 45 नंबर का श्लोक कौन सा है? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशा ममकता चित्त जीव। हे प्रभु बड़ी परेशानी आ गई है, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ, सब संकट शरीर के दूर हो जाए। हमने बहुत नीचे गिरा लिया, माइक से बोलना, हमने बहुत अपने आप को नीचे ला लिया। क्यों ला लिया? क्योंकि हमने जो भी पढ़ा, जो भी रचा, जो भी कहा, जो भी व्रत किए, उन व्रत को, उस भक्ति को हमने बेच दिया। इसलिए अपनी बीमारी ठीक करने के लिए। नहीं बेच दिया? बेच दिया कि नहीं? सौदा किया कि नहीं भगवान से? मैं भक्तामर का नियम ले रहा हूँ, 48 दिन तक लगातार करूँगा, 48 व्रत करूँगा, 48 उपवास करूँगा। क्यों? बड़ी आपत्ति आई है भगवान परिवार के ऊपर, और आप ही ने लिखा है, आप ही ने कहा है, काम दुही काम दाहिनी, काम को नष्ट करने वाली है और मेरी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो मेरी कामना तो पूरी होंगी। अब देखना, आप कहोगे कि तो दोनों तरफ से फंसाया जा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है काम दुही और काम दाहिनी, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भगवान से कुछ आकांक्षा नहीं रखना। देखना, फल मिलेगा बिल्कुल, ये कहा जा रहा है, लेकिन मुझे ये मिल जाए इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। तो मानना हमारी भक्ति जो है सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, निकांक्षित भक्ति है, वह सब कुछ देने वाली है। सभ्यता में यही कहा जाएगा, व्यवहार में यही कहा जाएगा कि भगवान की भक्ति से ही सब कुछ मिला है। प्रभु आदिनाथ की भक्ति आचार्य मानतम स्वामी महाराज जी ने की थी, तो वे 48 तालों के बंधनों से मुक्त हो गए। जब ये बंधनों से मुक्त हो सकते तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने में यही आएगा, कथन में यही आएगा कि भगवान की भक्ति से समस्त संकट दूर होते हैं। और जब जब जीवन में संकट आए तब तक भक्ति ही करना है और कहीं नहीं भागना है, इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर के देवी देवताओं के चक्कर नहीं लगाना है, कहीं झाड़ा फूकी नहीं कराना है, कहीं चादर चढ़ाने नहीं जाना है, किसी को माला चढ़ाने नहीं जाना है, लाल कपड़ा चढ़ाने नहीं जाना है, स्वास्तिक बनाने नहीं जाना है, किसी पेड़ की आराधना नहीं, किसी अन्य मिथ्या देवी देवताओं की आराधना नहीं, सरागी की आराधना नहीं, वीतरागी की आराधना करना है। लेकिन वीतरागी की भी आराधना क्यों करना है? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? वो पाठशाला में नियम ले लिया था, मम्मी ने सिखा दिया था, रोज भक्तामृत पढ़ना चाहिए, इसका हम पढ़ रहे हैं, कल्याण नहीं होगा। कुछ किसी ने कहा था कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, कष्टों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, जिनगुण संपत्ति हो मजम। कहा सबने रट लिया वैसे, दुख कहो कम कहो बोही लाओ, सुगई गमनम समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मजम, सबने रटा है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, रटना भी चाहिए। हाँ माइक से, हाँ हाँ, ताकि सब तक आप तक विषय पहुँच जाए। हाँ हाँ, भक्तामर जो भक्तामर हीलिंग जो हो रही है, हाँ 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 बोलिए। हाँ हाँ, भक्तामर हीलिंग में भी वो श्लोक पढ़ करके प्रभु का अभिषेक करते हैं। देखो, जब हम दूसरों के लिए मांग रहे हैं, हे प्रभु वो ठीक हो जाए, ये धर्म ध्यान,
कौन सा धर्म ध्यान? अपाय विचय धर्म ध्यान, उसके संकट दूर हो जाए। जब हम अपने लिए मांग रहे हैं ये आर्त ध्यान। कौन सा आर्त ध्यान? हे प्रभु मेरे इष्ट का तो वियोग हो गया है, मेरे शारीरिक स्वास्थ्य का वियोग हो गया है, अथवा अनिष्ट संयोग लग गया है शरीर में, परिवार में बाधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, इस अनिष्ट से मैं कैसे बचूं? ये आर्त ध्यान। देखना दोनों ही परिस्थिति में भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहा है व्यक्ति, लेकिन पहली वाली परिस्थिति में दूसरों के लिए भावना भर रहा है, प्रभु उसके दुख उसके कष्ट दूर हो जाए। और हम अपने लिए कर रहे हैं ये आर्त ध्यान, क्योंकि अनिष्ट का संयोग अथवा इष्ट का वियोग हो गया। नो डाउट यदि आप भावना रखते हुए भी करोगे तो फल मिलेगा, हम भी यह भी कह रहे हैं। यदि आप ये भावना से भी करोगे कि मेरे संकट दूर हो जाए, प्रभु सहन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, झेला नहीं जा रहा है, परिस्थिति बहुत प्रतिकूल हो रही है, अब किसी तरह ये संकट दूर हो जाए, भक्ति करोगे तो फिर पुण्य मिलेगा, उससे संकट दूर भी होंगे कुछ। लेकिन जहाँ करोड़ों का फायदा होना था वहाँ आप हजारों तक सिमट करके रह गए, हम ये कह रहे हैं। जिस सौदे में आप, जिस डील में आपको करोड़ रुपए की इनकम होना था, आपने 50 लाख का खरीदा और 50 लाख 70,000 में बेच दिया। फायदा तो इसमें भी हुआ। जिस प्लॉट को आपने 50 लाख में खरीदा था, 3 दिन बाद ही इसका रेट बढ़ करके 50,70,000 हो गया, नुकसान हुआ क्या? लेकिन उसी डील में वह 1 करोड़ की कीमत होने वाली थी, जहाँ 1 करोड़ मिलना था 50,70,000 मिला, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? किसी की दृष्टि में फायदा भी है, हाँ घाटा तो नहीं हुआ, 70,000 एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन दूर दृष्टि जिसकी होगी वो क्या सोचेगा? जब सही बनिया होता है वो क्या करता है? सही बनिया क्या करेगा? नहीं इतने से में नहीं, इस यहाँ तो इस सौदे में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना था, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, मैं क्यों करूँ सौदा ऐसा? तो जो सही भक्त होता है भगवान का, संकट निवारण करने के लिए नहीं, किस भावना से पड़ेगा, भक्ति करेगा, हे प्रभु मैं अंदर से इतना मजबूत बन जाऊं, अंदर से मेरे परिणाम इतने सुंदर हो जाए, इतने ऊपर उठ जाए कि इस परेशानी इस संकट के बादल को भी बहुत आसानी से समता से झेल लूं। देखना तो आपके संकट दूर होंगे निश्चित रूप से, और बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। लेकिन पहली वाली परिस्थिति में उसमें भी संकट दूर हो रहे हैं, लेकिन कम दूर हो रहे हैं, थोड़े से दूर हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहला रीजन, उद्देश्य पकड़ो भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ने का, प्रभु की भक्ति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब बताओ समझ में आया? तो क्या उद्देश्य होगा आपका? हाँ देखने में तो ये आ रहा, आचार्य भगवान ने पढ़ा तो उनके ताले खुल गए, वो मुक्त हो गए बंधन से, तो हम भी अपने बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ यदि आप आत्मिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो, ऐसी गहरी श्रद्धा है, शब्द की श्रद्धा नहीं बात कर रहे हैं, अंदर की श्रद्धा की बात कर रहे हैं, शाब्दिक की बात नहीं कर रहे। शब्द से तो व्यक्ति बोल लेता है और ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस समय व्यक्तामृत का वो पाठ कर रहा है, अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, समय हो गया हमारा, हाँ इतनी बजे तक रहेगी अपनी, इतनी बजे तक, नेट 4 बजे छोड़ देंगे। हाँ? जब भी आप भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ने के पहले, कायोत्सर्ग करने के पहले एक चीज़ सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आप यह अपने मन में भाव पैदा करना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब जब पढ़ते हो तब तब यह भाव आना चाहिए, ये इतना महिमावान स्तोत्र है, इतना महान स्तोत्र है। क्यों महान है? इसकी रचना सामान्य व्यक्ति ने नहीं की, किसी पंडित ने नहीं की, किसी असंयमी ने नहीं की, इसकी रचना की तो महानतम आचार्य परमेष्टि आचार्य भगवान महानतम स्वामी महाराज जी ने की इसकी रचना। इस रचना को उन्होंने लिखा और उस स्तोत्र को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। संकट दूर हो जाए इसलिए नहीं, आदतन में इसलिए नहीं, नियम लिया है गुरु से इसलिए भी नहीं, अथवा गुरु ने नियम दिया इसलिए भी नहीं। समझना, हमने नियम लिया नियम पालन करने के लिए तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? हे प्रभु मैं अंदर से इतना मजबूत हो जाऊं, बस ऐसी भावना अपने भीतर लाना चाह रहा हूं, और इसलिए इस महान स्तोत्र को, महानतम स्तोत्र को मैं पढ़ने जा रहा हूं। इसकी महिमा को पहले समझो फिर पढ़ो, फिर देखना इसका फल कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी कीमत नहीं समझेंगे, फल नहीं मिलता। तो कोई भी कार्य करने के पहले उसकी वैल्यू को आंकना सीखो। कीमत कितनी है? तो छोटी मोटी कीमत नहीं, बहुत महान चीज़ है। स्तोत्र बहुत सारे हैं, क्यों भक्तामृत स्तोत्र इतना प्रचलन में आ गया बताइए? क्योंकि ये वीतरागी महापुरुष के द्वारा लिखा गया है। उसका चमत्कार दुनिया ने, सारी दुनिया ने देखा। हम वो कथा को अभी नहीं बताना चाहते, इस कथा सुनी है, यदि समय हो तो सकता कल बता दे। फिर इस भावना को लेकर के आएंगे और इस भावना से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। आप अंदर से बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपका आत्मिक बल जो है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, जो इच्छा शक्ति है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और जो पुण्य बंध है वो तो परोक्ष में है, वो कब मिलेगा उसका फल अभी हम उसकी चर्चा कर नहीं रहे हैं। अभी वर्तमान में हमें क्या मिलने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में हम एक विश्वास से भर उठेंगे, और जब व्यक्ति दृढ़ विश्वासी हो जाता है, आत्मविश्वासी हो जाता है ना, तो बड़े से बड़े संकट भी वो बहुत आसानी से झेल लेता है। बड़े से बड़े संकट भी उसे नहीं गिरा पाते। और जब व्यक्ति कमजोर मानसिकता का होता है तो एक छोटे से हवा के झोंके में गिर करके रह जाता है। जो पौधा छोटा सा होता है, हवा का थोड़ा सा झोंका आया गिर जाता है, और जब वो पौधा जो अपनी गहरी जड़ों को जमा लेता है, ऊपर भी बढ़ जाता है, नीचे भी बढ़ जाता है, झोंके से गिरता है। छोटे से नहीं, बड़ा से बड़ा तूफान भी आ जाए तो भी नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जड़ों को गहरी जमा लिया। गहरी जड़ी, जब उसकी जड़ें गहरी हो गई तो उसने बड़े से बड़े संकट को भी आसानी से झेल लिया। यानी कि इस स्तोत्र का लाभ क्या होगा? हर व्यक्ति जो इसे इस भावना से पढ़ेगा, उसकी जीवन की जड़ें जो हैं बहुत गहरी हो जाएंगी। फिर देखना, आप छोटे मोटे संकट की क्या बात कर रहे हैं, बड़े बड़े संकट परिवार में भी आ जाएंगे ना, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसे वो वृक्ष जो बड़ा हो जाता है, गहरा हो जाता है, वो बड़े बड़े तूफान को भी झेल लेता है, उसे कोई प्रभावित नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन अभी सबकी जड़ें जो हैं
बहुत उथली हुई है, अंकुरन जस्ट फूटा ही है। तो इस स्तोत्र को पढ़ करके क्या करना है? अपनी जड़ों को मजबूत बनाना है, गहरी बनाना है। तो संकट निवारण के लिए हम भगवान आदिनाथ की भक्ति नहीं करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हे प्रभु, संकट मेरे जीवन में आया है, परेशानी मेरे जीवन में आई है, तो मैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूं। और फिर देखना इस भक्ति का चमत्कार आप अपने जीते जी अवस्था में ही देख लोगे, आपको फल मिल जाएगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? हो जाएगा। तो क्या हुआ? वर्णन क्या हुआ? उद्देश्य, पर्पस। आज के लिए इतना ही रखें।